अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का सम नंबर 1। सम नंबर 1 में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दी गई है। इन ट्राइंगल ABC, तो हम छोटा सा एक ट्राइंगल बना देते हैं समझने के लिए, जिसमें एंगल B राइट एंगल है। तो हमें कंपलसरी यहाँ पे लिखना है B, यहाँ पे लिख दिया ABC, यहाँ पे C हो जाएगा। आपको बोला गया है AB लिखो सर, AB कितना है तो 24 और BC जो है वो 7 है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपका पहला पॉइंट शुरू होता है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एंगल B है वो राइट एंगल है। ट्राइंगल ABC में एंगल B है राइट एंगल। इतना हो जाने के बाद तो हम पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे एज पर पाइथागोरस थियरम, लिखेंगे AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप बोलोगे सर AC हमें पता है, तो यहाँ पे शांति से देखो AC स्क्वायर तो हमें नहीं पता, AB पता है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। BC भी पता है 7 का स्क्वायर। AC की जगह AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे 576। क्या आएगा बच्चा 576 प्लस यहाँ 49 करोगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 625। आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, मतलब 625 का स्क्वायर रूट बोलेंगे तो 25 और 25 का स्क्वायर 625। जैसे ये आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि सर हमारे पास हो गया AC, AB और BC। तो आप बोलते हो कि सर AC लिखो 25, AB हमारा जो है वो 24 है, BC हमारा 7 है। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हमें क्या ध्यान रखना है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद वाले स्टेप में हमें क्या पूछा गया है उस पर डिपेंड करता है। तो साइन ए और कॉस ए बोला गया है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप लिखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे ये स्टेप होगा तो आप बोलोगे सर ये स्टेप में मुझे क्या करना है, साइन ए चाहिए, मतलब एंगल ये चाहिए। तो साइन ए के हिसाब से आप बोलोगे कि ए की टर्म के हिसाब से AC क्या होगा, तो AC हाइपोटेनियस होगा, वो हमें क्लियर हो गया। उसके बाद आप बोलोगे सर AB जो है वो बेस होगा, AB हमारा बेस होगा और BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। मैंने ये ऐसे समझाया था कि ये एंगल के सामने जो होता है वो तो हमारा हाइपोटेनियस होता है, राइट एंगल के सामने जो होता है उसके सामने जो होता है उसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। AB जो हमारा होगा वो आप बोलोगे क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये हमारा बेस और सामने वाला बाकी जो बचा BC हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट साइन A इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर साइन A इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा है 7, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले BC अपॉन हाइपोटेनियस हमारा AC है, BC हमारा होगा 7 और AC हमारा 25। तो ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट होगा। उसके अंदर ही बोला हुआ है cos A इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर cos A की फॉर्मूला में B अपॉन H होता है, जो B हमारा बेस है वो 24 है और हाइपोटेनियस हमारा कितना है बच्चों, तो आप बोलोगे 25। इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो हम लिख देते हैं। यहाँ पे B कितना है बेस, आप बोलोगे सर AB लिखोगे और H हाइपोटेनियस जो है वो आप लिखोगे AC। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट लिखने में कई बार स्टूडेंट की गलती हो जाती है और मार्क कट होने के पूरे चांस है, तो वो ध्यान रखना है। तो इसके बाद आप लिखोगे सर अभी क्या पूछा है, साइन C मतलब ये एंगल से अभी ये ट्राइंगल देखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ से है, तो आप बोलोगे सर AC तो हमारी है 25 और ये हाइपोटेनियस ही रहने वाली है। बेस होगा इस बार BC, बेस हमारा होगा BC 7 और ये बेस हो जाएगा और AB जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 24 और परपेंडिकुलर।
जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो उसके बाद वाले स्टेप में आप लिखोगे सेकेंड स्टेप साइन सी की फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे सर लिखो P/H। वो तो फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाली है। P तो हमने लिखा AB, और ये ध्यान रखना है AB के बाद H होगा, H है हमारा AC, AB हमारा हो जाएगा 24 और H हो जाएगा हमारा 25। तो हमारा साइन सी आ गया 24/25। जैसे ये होगा तो उसके बाद है कॉस सी इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर यहाँ कॉस सी की फॉर्मूला होगी B/H। तो B जो हमारा है मैं यहीं से लिख रहा हूँ, आप देखना ध्यान से, B हमारा है 7 और H हाइपोटेनियस हमारी हो जाएगी 25। और आपको लिखना पड़ेगा, फिर से मैंने वो डायलॉग लिखना रह गया, B हमारा बेस है BC और H हमारी हाइपोटेनियस है AC। इसके बिना मार्क कट होने के पूरे चांस है। प्रेजेंटेशन तो प्रॉपर होना ही चाहिए। मैंने यहाँ पाइथागोरस थियरम नहीं लिखा, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते एज पर पाइथागोरस थियरम, बाद में आप अपना स्टेप लिख सकते हो। तो अभी हम जाएंगे सम नंबर 2 में।